द लीगल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज कुमार। आज हम बात करेंगे प्रशांत भूषण मामले से जुड़े, प्रशांत भूषण के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक अवमानना के मामले में या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के मामले में कन्विक्ट किया है, और आज उस पे उनकी सजा पर बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको 2-3 दिन का वक्त दिया है कि वो अपने बयान वापस ले सकते हैं, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आगे का कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेगा। ये एक सवाल है जिसके बाद जब ये मुकदमा हुआ, जब कोर्ट ने सुओ मोटो इसका संज्ञान लिया, तो उसके बाद एक नया सवाल खड़ा हो गया कि पहले भी ये सवाल आता था कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसके बीच में लंबे समय से झगड़ा चलता रहा है, और ये कितनी जो गैप है वो ज्यादा है नहीं है, इस पे तमाम तरीके के सवाल तर्क आते रहते हैं, लोगों का लॉजिक आता है, किसी का कुछ कहना। तो इस पूरे मुद्दे पे बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है बॉम्बे हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट श्री मिहिर देसाई जी। मिहिर जी, आपका स्वागत है द लीगल प्लेटफॉर्म में। थैंक यू। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज योर रिएक्शन, व्हाट हैपेंड इन सुप्रीम कोर्ट टुडे? आज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ प्रशांत भूषण के मामले में, आपका पहला रिएक्शन क्या है? मेरा पहला रिएक्शन ये है कि जो मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट में, या तो जो मैंने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है, एक तो मुझे आदर, मेरा प्रशांत को मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, मैं पहले से कह दूं आई हैव अ बायस इन द होल थिंग, लेकिन मेरा आदर जो प्रशांत के लिए था वो और बढ़ गया, क्योंकि प्रशांत ने कुछ क्रिटिसिज्म किए हैं जुडिशरी के ऊपर, और आज उन्होंने वही बात रखी कोर्ट के सामने कि मुझे आप शायद गलत समझ रहे हैं, मुझे जुडिशरी एज अ इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन के तौर पे जुडिशरी को मैं एक मजबूत बनाना चाहता हूं। मेरा क्रिटिसिज्म का मानना ये नहीं है कि मैं उसको गिराना चाहता हूं, मैं उसे मजबूत बनाना चाहता हूं, और कोई भी इंस्टीट्यूशन तभी मजबूत हो सकता है जब उसको एक ओपन टू क्रिटिसिज्म हो, खास करके एक डेमोक्रेसी में जो भारत है वहां ओपन टू क्रिटिसिज्म हो। तो मेरा यही कहना था कि ये जो मैंने कहा वो इसलिए कहा कि जुडिशरी मजबूत हो, और मैंने जो कहा है वो तो मैंने कहा है। मुझे दुख हो रहा है कि आप उसे पूरी तरह से समझ नहीं सके, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैंने गलत किया है तो आप मुझे उसके ऊपर आप सजा दे सकते हैं, और वो सजा मैं खुशी से स्वीकार करूंगा। ये जो बात उन्होंने कही, यानी प्रशांत भूषण, एक बार कई लोगों को लग रहा था कि एक बार उसको पनिशमेंट, एक बार उनको ऑर्डर हो गया कि वो गिल्टी है कंटेम्प्ट के, अवमानना के गिल्टी है, तो वो शायद अपने स्टेटमेंट्स वापस देंगे, जैसे होता है बहुत कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केसेस में कि आपको गिल्टी माना जाता है, फिर बोलते हैं कि आपको सजा चाहिए कि नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो आप अपना स्टेटमेंट वापस ले लो जी। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जो कहा है उसके ऊपर मैं मैं आज भी कह रहा हूँ जी। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज जो हुआ वो एक तो प्रशांत भूषण के, मेरे ख्याल से कोर्ट भी थोड़ी पीछे हटी जो वो पहले कह रहे थे उनसे, क्योंकि ये जो 2-3 दिन का टाइम दिया, आप सोचो, आप ये करो वगैरह जो है, मुझे लगता है कि थोड़ी कोर्ट को भी लगा होगा शायद कि हमने कुछ ज्यादा ही कर दिया है, लेकिन ये मेरा असेसमेंट है। हाँ जी। हाँ। क्या आपको लगता है कि मतलब जो आपने उसको, मैं उसको दूसरी तरीके से say it in a different word, कि क्या सुप्रीम कोर्ट कहीं डिलेमा में है कि क्या करें? मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो डिलेमा है। वो चाहती ऐसा है कि प्रशांत अपने स्टेटमेंट वापस करे, या तो बोले अपोलोजाइज करे, और ये पूरा मामला फिर खत्म किया जाए विदाउट एनी पनिशमेंट, विदाउट एनीथिंग, वो मामला खत्म कर किया जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं हो रहा है, और खास करके अगर आपने सुना होगा या देखा होगा कि जब अटॉर्नी जनरल को पूछा गया, क्योंकि अटॉर्नी जनरल इज द नंबर 1, और उनको नोटिस दिया गया था कि अटॉर्नी जनरल को पूछा गया और कि आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि सजा नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास कई लोगों के नाम है, कई रिटायर्ड जजेस के नाम है जो बोल रहे हैं कि कोर्ट में डेमोक्रेसी नहीं है।
तो मैं वो जी आपको बताना चाहता हूँ, फिर जजों ने कहा कि वो अभी मुद्दा नहीं है तो उसमें आप बच जाओ। तो मेरे जी ख्याल से एक तो जो पब्लिक इसके ऊपर प्रोटेस्ट हुआ है, काफी लोगों ने माना भी है, काफी लोगों ने ऐसा भी बोला है कि ये बरोबर है, लेकिन काफी लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, खास करके सीनियर वकील और जजेस ने। तो जी उससे मेरे ख्याल से जजेस भी थोड़े डायलेमा में है कि क्या किया जाए। जी जी। अच्छा, एक डिमांड ये भी आई है कि फुल बेंच बैठे और वो इस पे पूरे पे डिसाइड करे। इस डिमांड को आप किस तरीके से देखते हैं कि सारे जजेस बैठ के इस पे विचार करें कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा मेरे ख्याल से इस तरह की सिस्टम आजकल सुप्रीम कोर्ट में है नहीं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि सारे जजेस बैठ के कुछ डिसाइड किया हो, और हम पहले शायद हुआ होगा जब 5 जज थे या 6 जज थे, सब साथ में है? जी बैठे थे। अभी जी हम 32 जजों की बात कर रहे जी हैं, जी और इस तरह की इंट्रा कोर्ट अपील का प्रोविजन नहीं है। जी हो सकता है कि आप रिव्यू फाइल करो या क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करो, और तब जजेस ये तय करें कि हम इसको एक लार्जर बेंच के पास भेजते हैं। जी वो हो सकता है, लेकिन ये फुल जो 32, यानी एक इच्छा ऐसी अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल से आज के जो अपना संविधान है और जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां ये होने वाला है नहीं। हो सकता है लार्जर बेंच को रेफर करे, 5 जज 7 जज, वो जी पहले भी हुआ है, 13 जी जज 13 तक गया है, लेकिन जी ये पूरे 13 सब तक जज गया। बैठ के मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। जी जी। अच्छा, अब हम इसके लार्जर इशू पे आते हैं कि एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और फ्रीडम ऑफ स्पीच, इसमें लगातार झगड़ा चलता रहता है। तो जो बीच की लाइन है, वो लाइन कितनी महीन या पतली है या बहुत चौड़ी है? देखिए, इसमें ऐसा है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जब हम बात करते हैं ना, तो दो तरह के कंटेम्प्ट की हम बात करते हैं। एक तो सिविल कंटेम्प्ट और दूसरा क्रिमिनल कंटेम्प्ट। तो सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है कि जहां कोर्ट ने कुछ ऑर्डर ऑलरेडी पास किया है। जी समझो आपको बोला है कि आप घर खाली करो। आप आपका और लैंडलॉर्ड का कुछ ये मसला है, और आपको कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि नहीं, आप घर खाली करो, और आप जी घर खाली नहीं करते हैं। तो जी वहां आपके ऊपर कंटेम्प्ट हो सकता है, फिर पुलिस को बुलाई जा सकती है, आपको घर खाली करवाया जा सकता है, या आपको जेल में भी भेजा जा सकता है ना? जी तो वो सिविल कंटेम्प्ट की बात हुई, जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच का इतना सवाल नहीं आता है, जी जहां कोर्ट का ऑर्डर का अनादर के सवाल आता है। जी दूसरा क्रिमिनल है। अभी क्रिमिनल में भी दो टाइप के हैं। एक तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट इन द फेस ऑफ द कोर्ट जो कहा जाता है, यानी इन द फेस ऑफ द कोर्ट, यानी क्या होता है कि किसी ने चप्पल मार दी कोर्ट को, जज को। हम्म, हम्म, या हुआ है ऐसा, ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं मतलब हुआ है, हुआ है कि फेंका जैसे कुछ। फिजिकली हम कह सकते हैं कि हाँ, कोर्ट में हाँ, या तो फिजिकली कोर्ट, प्रेजेंस के दौरान कोई बदतमीजी कर कोर्ट के दी हो अंदर या जाके कोई। गाली दी, कोर्ट के अंदर जी जाके जी गाली, तो क्रिमिनल कंटेम्प्ट इन द फेस ऑफ द कोर्ट होता है, वो होता जी है। और दूसरा होता है क्रिमिनल में एक स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट, यानी जी आपने ऐसी बात रखी हम्म, जिसकी वजह से कोर्ट की डिग्निटी, या कोर्ट हम्म, स्कैंडलाइज हो गई, कोर्ट की डिग्निटी नीचे आ गई। अभी काफी देशों में, दुनिया के, यानी हमारा हमारा हमारे यहाँ ये कानून जो है, क्रिमिनल स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी के दो कंटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। जी ये जो स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट का जो कानून है, काफी देशों में निकाला गया है। वो बोला कि अगर किसी जज को या किसी को अच्छा ना लगे तो वो डिफेमेशन का केस फाइल करे, लेकिन जज जुडिशरी को भी ओपन रहना चाहिए क्रिटिसिज्म के मामले जी में। तो इंग्लैंड, जहां से हमारा ये कानून आया है, वो इंग्लैंड ने ये निकाल दिया है स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट का। जी अमेरिका में भी नहीं है, और कभी कभी होता है तो कोई उसका उसका ध्यान नहीं देता है कि बोलने दो लोगों को। हमारी जो नींव है, जुडिशरी ऐसा कहती है कि हमारी नींव है वो बहुत मजबूत है। कुछ लोग ट्वीट करेंगे या कुछ लोग कुछ बोल देंगे, उससे कुछ बुरा नहीं होने वाला है। जी लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो भारत में क्या है कि अभी तक स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट का जो मामला है वो चालू है, यानी वो कानून में है कि आप, लेकिन स्कैंडलाइजिंग किसको कहेंगे, वहां पूरा डिस्प्यूट चालू है, और वहां पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल आता है। आज का जो कानून है वो ऐसा कहता है कि आप किसी भी जजमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं तो उसे कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। यानी जी जजमेंट दिया, सब कोई भी जजमेंट दिया, और आपने क्रिटिकल आर्टिकल लिखा, या आपने आपने बोला कि ये जजमेंट बरोबर नहीं है, तो उसे कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। वो आज के भी कानून में भारत में है। लेकिन अगर आपने किसी जज के मोटिव के ऊपर
आपने किसी जज के ऊपर कुछ गलत इल्जाम लगाए, तो आपको स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट के उसमें आपको अंदर लिया जा सकता है, यानी कंटेम्प्ट में आपको अंदर किया जी जा सकता है। जी इसमें जी एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूं कि 2005 तक ट्रूथ ट्रूथ यानी सच्चाई वो एक डिफेंस नहीं थी क्रिमिनल कंटेम्प्ट पे। यानी मैं सच भी बोला अगर जज के सामने, जज के बारे में, और मैंने हम्म प्रूव किया कि वो सच है, कि मैंने बोला कि एक जज करप्ट है, मैंने प्रूव किया कि वो जज करप्ट है, फिर भी आई वुड बी लायबल फॉर क्रिमिनल कंटेम्प्ट। जी 2005 और 6 में ये अमेंडमेंट लाया गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में कि ट्रूथ विल बी अ डिफेंस। यानी आज अगर मैं कुछ बोलता हूं और वो मैं अगर पुरवार करता हूं, तो मैंने अगर जज के खिलाफ भी कुछ बोल दिया, लेकिन अगर मैं वो प्रूव करता हूं तो इसे कंटेम्प्ट नहीं माना जाएगा। तो ये परिस्थिति है आज की। इसका इसका एक आर्गुमेंट ये भी आता है कि अगर ये प्रावधान लगातार बना रहेगा या बना रहता तो किसी भी जज के खिलाफ इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि जो नियम है उसमें यह है कि एक अगर करप्शन का जो चार्ज है उसके लिए कहीं ना कहीं एक चार्ज लगाना होगा जो कि एमपीज लगाएंगे, और पार्लियामेंट में वो किसी एक हाउस में, चाहे राज्यसभा या लोकसभा में वो डिस्कस होगा, उसके बाद वहां से तो चार्ज लगाना अगर, तो यहाँ इस शायद ये एक कोर्ट के सामने भी, सरकार के सामने भी एक डिलेमा वाली बात थी, एक असमंजस वाली स्थिति थी, जिसे तभी इस कानून को थोड़ा सा हल्का लचीला बनाया गया। करेक्ट, करेक्ट। जी नहीं, जी हाँ, जी नहीं आप तो, कुछ बोल सकते हाँ, नहीं, मैं उतना ही कहता था कि अब बात आपकी सही है, क्योंकि क्या होता है कि अभी जुडिशरी में करप्शन है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिसों ने भी माना है। या ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के 2-3 चीफ जस्टिसों ने कहा है कि जुडिशरी में करप्शन है। उसका मतलब ये नहीं है कि सब जज करप्ट है, जी लेकिन उसका जी मतलब ये कि कुछ हद तक करप्शन है, और हायर जुडिशरी में भी है, लोअर जुडिशरी में भी है। अगर आपको एक करप्शन की बात करनी है, और करप्शन अलग अलग तरह से होता है, करप्शन सिर्फ फाइनेंशियल करप्शन नहीं होता है। करप्शन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपने रिलेटिव को फेवर करूं, या मैं किसी भाई को फेवर करूं, या करप्शन अलग अलग तरह से। तो जुडिशरी में करप्शन है वो तो मानते हैं सब लोग। फिर सवाल यह है कि ये करप्शन को बाहर कैसा लाया जाए, क्योंकि अगर आप सभी क्रिटिसिज्म बंद कर देंगे, हाँ, तो क्योंकि आज के दिन में अगर कोई जज के सामने पुलिस को एफआईआर करनी हो, हम्म, तो भी वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की रिटन परमिशन के बिना वो एफआईआर नहीं फाइल कर सकते। नहीं कर सकते। ओके। जो हुआ था इलाहाबाद, पटना, मेरे ख्याल से, हाँ, पटना हाई कोर्ट के जज को, जो अभी रिटायर हुए मार्च 2020 में, जी उनके खिलाफ पुलिस गई थी। वो एक मेडिकल कॉलेज का मामला था करप्शन का, जी जी उनके खिलाफ जी जी पुलिस गई थी, चीफ जस्टिस को मिली, कहा कि हमको परमिशन दो, इनके खिलाफ प्रूफ है। चीफ जस्टिस ने परमिशन नहीं दी। नहीं दिया। हाँ, और फिर दूसरा क्वेश्चन इश्यू पे इंक्वायरी लगाया, उनको काम नहीं दिया, वो जज को काम नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो बिना काम किए सैलरी लेते रहे, और अभी मार्च में रिटायर हो गए। तो आपकी आज परिस्थिति ऐसी है कि जुडिशरी में जो भी होता है वो बहुत एक क्लोज डोर्स में होता है, यानी, हाँ, सॉरी, बोलिए। हाँ, नहीं नहीं आप बताइए, आप बोलिए प्लीज। नहीं, मैं वही कह रहा था कि जुडिशरी में जी आजकल जो होता है वो बहुत क्लोज डोर्स में होता है। जी अपॉइंटमेंट क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, किसी को पता नहीं है। जी यानी कॉलेजियम है, 5 जज तय करेंगे, हाँ, लेकिन वो क्यों क्यों किसी को तय किया, क्यों किसी को नहीं तय किया, वो किसी को पता नहीं चलता है। किसी को जी ट्रांसफर करते हैं, क्यों करते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। ये आरटीआई के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन मिलती नहीं है। जी हम्म, जी आपको तो जज के खिलाफ कुछ करना है तो इम्पीचमेंट के अलावा कोई ग्रीवियंस प्रोसीजर नहीं कोई है। जी कुछ ग्रीवियंस जी प्रोसीजर होना चाहिए कि जहां आपको कुछ कंप्लेन है तो आप करें। अगर आप वो कंप्लेंट को कंटेम्प्ट ही मान लेंगे, तो फिर किस तरह से एक हेल्दी हाँ इंस्टीट्यूशन, जो एक हेल्दी जी इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, वो किस तरह से बनेगा, वो सवाल है। जी जी। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है कि जब ऐसे मामले आते हैं, कंटेम्प्ट के केसेस जो आते हैं, स्पेशली जो क्रिमिनल कंटेम्प्ट वाला है, और जो किसी जो जजेस की इंटेंशन पे जो सवाल उठाने वाले, लग सकता है कि भाई ये जजेस की इंटेंशन पे सवाल उठाया जा, तो उसमें जो जज मामले को सुनते हैं, जो प्रोसीडिंग्स को ओवरसी करते हैं, उन जजेस को
किन किन चीजों से अलूफ रहना चाहिए, किन किन चीजों को अलग रखना चाहिए, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं जिनसे उनको बिल्कुल अलूफ होना चाहिए कि नहीं, इस आधार पे मैं कोई चीज तय करूंगा या नहीं तय करूंगा? मेरे ख्याल से पहली बात तो ये है कि आपको देखना चाहिए कि एलिगेशन कौन कर रहा है। हम्म, यानी समझो कि आज का ही मामला देखिए कि प्रशांत भूषण का मामला है, तो जो वकील 30 साल से कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा है, रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहा है, कई पब्लिक इश्यूज, 2G स्कैम हो, कोल स्कैम हो, पुलिस अकाउंटेबिलिटी हो, कई कई इश्यूज है जो उन्होंने कोर्ट के सामने सक्सेसफुली जी आर्ग्यू किए हैं, जी सक्सेसफुली आर्ग्यू किए हैं। तो कौन कर रहा है, क्योंकि जो कर रहा है वो ऐसा ही आदमी नहीं है जिससे जिससे एक दिन उठ के सोचा कि सब करप्ट है। तो पहली बात तो ये आपको सोचनी चाहिए कि जो कर रहा है वो किस आधार से कर रहा है, क्यों कर रहा है वो एलिगेशन, क्योंकि एलिगेशन करना किसी को अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अगर कुछ तो क्यों कर रहा है वो एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरी बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि ये एलिगेशन जो है वो जुडिशरी को की नींव मजबूत करने के लिए किया गया है, या जुडिशरी के ऊपर एक अटैक है कि लोगों का जो भरोसा है जुडिशरी से वो निकल जाए उसके लिए है, या जुडिशरी की नींव मजबूत करने के लिए। तो ये दो तीन बातें जो है वो मेरे ख्याल से, क्योंकि क्रिटिसिज्म कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, उसका पर्पस क्या है, वो आप कौन से कॉन्टेक्स्ट में किया गया है, वो सब देखना मेरे ख्याल से जजेस को काफी जरूरत होता है। जी। हम वर्चुअल कोर्ट तक आ गए हैं कि बात चल रही थी कि हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे कोर्ट की हियरिंग की, कोर्ट की। तो इसको अगर मैं एक उसमें देखूं तो कोर्ट खिड़कियां तो खोल रहा है लेकिन दिल के दरवाजे बंद कर रहा है। क्या आप इसको इस तरीके से देखेंगे? मैं आपकी क्योंकि बात करो। हाँ, जी आपकी बात बिल्कुल सही है, और इसके दो तीन वजह है जो मैं जी बताऊं आपको, कि अल्टीमेटली आप हम सब जानते हैं कि जुडिशरी इज द मोस्ट अनरिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। जी वहां कोई इलेक्ट नहीं होता है, इलेक्ट कोई बोल नहीं सकता इनको निकाल दो, एक्सेप्ट पार्लियामेंटेरियंस, वो जो 70 साल में एक आध बार हुआ होगा। जी तो इट्स एन अनरिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन, बट इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। ओके, जी तो ये बात ध्यान में रखनी है। तो उनकी अकाउंटेबिलिटी लोगों के बीच में किस तरह से होगी, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप आरटीआई से बाहर कर दोगे, राइट टू इंफॉर्मेशन में से निकाल दोगे, अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर की बात किसी को बताओगे नहीं, अगर सेक्सुअल हैरेसमेंट के एलिगेशंस आते हैं, हाँ, तो वो भी आप जो नॉर्म आप दुनिया को कहते हैं कि आपके पास आप जब कमिटी बनाएंगे तो एक न्यूट्रल आदमी होना चाहिए वो कमिटी में, लेकिन अपने सेक्सुअल हैरेसमेंट की जब बात आती है तो वो न्यूट्रल व्यक्ति की बात नहीं करते आप, हाँ, जी और जी इंटरनल कमिटी बिठाते हैं। जी तो सवाल ये आता है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी cannot be by closing yourself. Accountability has to be by opening yourself. Okay, जी that is जी most important. Okay, जी so जी मेरे ख्याल से ये नहीं हो रहा है, तो ये होना जी बहुत जरूरी है। जी। अच्छा, अगर हम इंडियन जुडिशरी और अदर सुप्रीम कोर्ट और इंडियन हाई कोर्ट और जो क्या कहते हैं जो अदर डेमोक्रेसीज हैं बड़ी, लाइक ब्रिटेन को देखें या अमेरिकन जो डेमोक्रेसी में देखें, वहां के जो कंटेम्प्ट आपने भी कहा, तो उसमें एक ब्रिटेन का एक बहुत मशहूर केस है, स्पाई कैचर केस, जिसमें डेली एक अखबार ने उल्टी फोटो छाप दी, यू ओल्ड फूल्स बोल दिया। उसके बाद भी जज टेम्पल्टन जो थे उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है मैं बुढ़ा हूं, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो सही तो बोला उसने। और जहां तक फूल की बात है कि मैं मूर्ख हूं या नहीं हूं, ये उनका परसेप्शन है, मुझे नहीं लगता कि मैं मूर्ख हूं। तो वो जो क्या कहते हैं ओपननेस या खुले दिल से अपने क्रिटिसिज्म को स्वीकार करना, क्या वो अब इंडियन जुडिशरी में कभी नहीं था या पहले ज्यादा था, अब कम हो गया है? क्या आपको ऐसा कुछ लगता है? इसमें दो चीजें हैं जी कि क्रिटिसिज्म पहले भी लोग करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया आ जाने के बाद क्रिटिसिज्म फैलता काफी है। हम्म, पहले क्या होता था, एक आध कोई बड़े व्यक्ति ने, जैसे कि कई केसेस जो सुप्रीम कोर्ट तक गए, वो चीफ मिनिस्टर ने कुछ बोला,
जो पेपर में आ गया, न्यूज़पेपर में आ गया, या किसी और महत्वपूर्ण व्यक्ति ने कुछ किया, वो पेपर में आ गया। हाँ? तो न्यूज़पेपर में कुछ आता था तो उसके आधार से कंटेम्प्ट के मामले लेते थे। प्राइवेटली तो क्रिटिसिज्म काफी होता था, लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद हाँ, ये जो क्रिटिसिज्म है उसका फैलना, ओके, काफी, यानी अगर ट्विटर होता ही नहीं तो फिर ये ट्वीट्स भी नहीं होती प्रशांत भूषण जी की, जी और जी ये जी। क्रिटिसिज्म आता भी नहीं। तो सोशल मीडिया के बहुत एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम दोनों हम सब जानते हैं। हम्म, तो लेकिन मेरे ख्याल से पहले जो जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, खास करके जैसे कि जस्टिस भरूचा वगैरह ने भी कहा है कि आवर शोल्डर्स, जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कहा है जी कि आवर शोल्डर्स शुड बी ब्रॉड। लोग हमें क्रिटिसाइज करें, ठीक है, करने दो। हम्म? अगर हम क्रिटिसिज्म न झेल सकते हैं, नहीं झेल सकते, तो हमको जजेस बन के रहने की कोई ये नहीं है। अगर हम अपने आप को जजेस कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो वी शुड बी ओपन टू क्रिटिसिज्म। ये बात जी। पहले भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कही है। तो मेरे ख्याल से जरा सेंसिटिविटी जो है वो आजकल बढ़ गई है जजेस की, और उसमें सोशल मीडिया का भी रोल है। दोनों दोनों चीजें हमें साथ में देखनी पड़ेगी, क्योंकि तो पहले एक मतलब बार टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ आ गया, किसी ने पढ़ लिया, वो अलग बात है, लेकिन अभी तो रोज बरोज कोई ना कोई बोलेगा, अरे आपके बारे में ये लिखा है, अरे आपके बारे, तो दोनों चीजें का कॉम्बिनेशन है। तो मतलब आप मानते हैं कि कहीं न कहीं जो सोशल मीडिया है, या जो जो इतना ओपननेस आया है सोसाइटी में, उसका उसका जजेस के ऊपर भी असर पड़ता है? मेरे ख्याल से जजेस कहे कि हमको हमारे ऊपर मीडिया का, क्योंकि जजेस नॉर्मली कहते हैं कि हम्म। मीडिया में कुछ भी चले हम तो कानून के मुताबिक देंगे, वो कहना जी बरोबर है, लेकिन जी। अल्टीमेटली जजेस भी ह्यूमन बीइंग्स है। जैसे कि हम्म, मुझ पे सोशल मीडिया का इफेक्ट होता है, वैसे उन पे भी जी होता है। जी जी। तो मेरे ख्याल से होता ही है इम्पैक्ट। अभी वो कितना इम्पैक्ट को बाजू में रख के जजमेंट देते हैं वो अलग बात है, लेकिन हर एक व्यक्ति के ऊपर, अगर अगर मैं आपको गाली दूं तो आपके ऊपर इम्पैक्ट होगा। तो जी या तो आप मुझे गाली दे तो मुझ पे इम्पैक्ट होगा, और सोशल मीडिया जी से गाली फैलती है, तो जी। वो भी सच बात है। अच्छा, अब एक आखिरी सवाल। अगर मान लीजिए, थोड़ा सा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, कि मान लीजिए प्रशांत भूषण को सजा होती है, या क्वांटम ऑफ पनिशमेंट में आ जाता है कि जो भी मैक्सिमम है, या मान हाँ, लीजिए एक दिन कहेगी भाई दिन भर कोर्ट में खड़े रहेंगे, वट जो भी सजा दे सुप्रीम कोर्ट, अगर वो सुप्रीम कोर्ट सजा देता है, तो क्या आप ये मानेंगे कि ये जुडिशरी के लिए इसको किस तरीके से देखेंगे आप? मेरे ख्याल से ये एक्चुअली जुडिशरी ने ओवररीच किया है ये टाइम, ये पूरा जी केस चालू करने में ही, क्योंकि शायद उन्हें लगा था कि कि इसको हम बंद करवा देंगे, इस टाइप का क्रिटिसिज्म। लेकिन हुआ क्या है कि प्रशांत भूषण की जो सजा सुनवाने के बाद ये क्रिटिसिज्म बढ़ गया है जी सुप्रीम कोर्ट का। जी तो सजा कुछ भी सुनवाए या न भी सुनवाए, हम्म, मेरे ख्याल से इसको, इससे डैमेज जो हुआ है वो प्रशांत भूषण को नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को हुआ है आज तक भी। हम्म, जी और ग्रेशियस यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट बोले कि हम ये मामले को, हमने हाँ उनको गिल्टी माना है और हम इस मामले को अभी बंद करते हैं। जी जी। अगर अच्छा, ऐसा, एक चीज, हाँ हाँ एक चीज इसमें ये आती है कि जब एक बार कोर्ट ने गिल्टी कह दिया कि ही इज कन्विक्टेड, गिल्टी, तो एक प्रशांत भूषण हो गए, एक आम आदमी। अब आप इन दोनों को उसमें देखिए कि जैसे मुझको अगर मेरे जैसे आदमी को कोर्ट कह दे कि भाई इज कन्विक्टेड, बट सजा नहीं होती, मुझे क्वांटम ऑफ पनिशमेंट में कहता है कि ठीक है चलिए छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है, जाने दीजिए, आपने माफी मांगी, आप छोड़ दीजिए, कन्विक्ट तो मैं हो गया। अब उस कन्विक्शन का कितना असर एक आम आदमी पे पड़ेगा, पड़ता है, और कितना असर इस लेवल पे जो एक मशहूर वकील हैं, या जो एक क्या कहते हैं हाँ। दुनिया जानती है, जिन्हें लोग जानते हैं, तो उसमें किस तरीके का डिफरेंस आप देखते हैं? मेरे ख्याल से आम आदमी के ऊपर, एक तरह से देखें तो आम आदमी के ऊपर ज्यादा पड़ता है, जी। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप अगली बार कोर्ट में जाओ हम्म। तो सामने वाला जो है वो हमेशा बोलेगा कि ये कोर्ट को कभी रिस्पेक्ट किया ही नहीं है, करता ही नहीं है, इसको, इसके फेवर में जजमेंट मत दो। हम्म, जी
तो ये बात बार-बार सामने आएगी अगर आपको सज़ा नहीं भी हुई है तो। हाँ, तो यस। हाँ, लेकिन अगर कोई वकील को कन्विक्ट करते हैं, तो हम्म अनलेस सज़ा जेल की हो या उनको बोले कि आपको सस्पेंड कर रहे हैं हम 2 महीने 3 महीने के लिए, जिससे हम्म हम्म उसके अलावा मेरे ख्याल से ज्यादा और या तो बार काउंसिल कुछ, क्योंकि बार काउंसिल एक्शन ले सकती है कल उठ के जी जी यू आर कन्विक्टेड ऑफ कंटेम्प्ट सो नाउ वी आर गोइंग टू टेक एक्शन, वो हो सकता है। जी लेकिन जी उसके अलावा ज्यादा करके मैंने जहां तक देखा है, मैंने देखा है कई वकील जो कंटेम्प्ट में उनको सजा हुई है, हाँ, लेकिन उनकी प्रैक्टिस के पे मैंने कभी ज्यादा कुछ फर्क देखा नहीं जी जी है। जी शायद कभी कभी पड़ती ही है प्रैक्टिस कि हमारे जी वकील तो शेर की तरह लड़ते हैं, उस तरह की बात आ जाती है ना लोगों में जी कि ये जी वकील अच्छा है, ये तो लड़ जाएगा जज अपने खिलाफ होगा जी तो जी जी मेरे ख्याल से ज्यादा वकील को इतना फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा जी मेरा जी एक्सपीरियंस ऐसा है। जी 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 मेयर देसाई जी, आपका द लीगल प्लेटफॉर्म से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे बॉम्बे हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मेयर देसाई जी, जिनका मानना है कि इस मामले में, प्रशांत भूषण के मामले में, जो कोर्ट का एक्शन थोड़ा सा ओवररीच की इन्होंने बात कही मेयर देसाई जी ने। और उनका यह भी मानना है कि जो लाइन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और फ्रीडम ऑफ स्पीच की, वो बहुत चौड़ी नहीं है, बहुत पतली भी नहीं, लेकिन हाँ, सावधानी दोनों तरफ की जरूरी है। और साथ ही उनका यह भी मानना है कि अगर सजा होती है या नहीं होती है प्रशांत भूषण को, तो एक आम आदमी से अगर उनकी तुलना करें तो शायद उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर सजा होती भी है। मेरे देसाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत हम शुक्रिया। जल्दी ही एक नई शख्सियत के साथ एक नए मुद्दे पर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।